छत्तीसगढ़ के लोरमी से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर बच्ची के अपहरण के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने मिलकर बच्ची की हत्या की थी। तंत्र मंत्र के लिए बच्ची की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का चचेरा भाई, भाभी समेत 3 अन्य युवक भी गिरफ्तार हुए हैं। 2 संदिग्धों को पुलिस ने उनकी ब्रेन मैपिंग कराई थी, पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट भी करवाया गया था, जिसके बाद आज एक अहम खुलासा हुआ है। आज शाम पुलिस एक बड़ा खुलासा भी कर सकती है। एसपी भोजराम पटेल ने IBC 24 से फोन पर बातचीत करके इसकी पुष्टि की है। 12 अप्रैल की रात कोसाबाड़ी गांव से बच्ची का अपहरण हुआ था और उसके बाद 7 मई को बच्ची का कंकाल मिला था। और अब लोरमी अपहरण और हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि तंत्र मंत्र के लिए बच्ची की हत्या की गई और परिजनों ने ही हत्या की थी। बच्ची का चचेरा भाई और भाभी इस पूरी वारदात में शामिल थे। जिस तरह से 7 मई को बच्ची का नरकंकाल बरामद किया गया था, उसके बाद ये साफ हो गया था कि बच्ची की हत्या की गई है और अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तो लोरमी हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा, बच्चे की हत्या में उसका चचेरा भाई और उसकी भाभी शामिल बताए जा रहे हैं। और उसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बच्ची की हत्या तंत्र मंत्र के लिए करवाई गई है। सौरभ दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बड़ा खुलासा, क्योंकि जिस तरह से बच्ची का पहले अपहरण हुआ और 1 महीने के बाद उसका कंकाल मिला था, तभी लगा था कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन लगातार पुलिस ये कह रही थी, क्योंकि ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट परिजनों को कराया गया था और तभी आशंका थी कि कहीं ना कहीं परिजन इसमें शामिल है और अब उसी बात की पुष्टि हो चुकी है। क्या कुछ कहा है एसपी ने IBC 24 से? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से ये घटना हुई थी 12 अप्रैल की दरमियानी रात लगभग 2 बजे महेश्वरी गोस्वामी नाम की युवती कोसाबाड़ी गांव में अपने मां के साथ जो है बेड पर सोती रहती है और उसका देर रात जो है अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद उसकी खोजबीन की जाती है, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चलता। दूसरे दिन मामले की रिपोर्ट जो है लोरमी थाना में दर्ज कराई जाती है और उसके बाद जो है बच्ची की खोजबीन में पुलिस जुट जाती है। इस मामले में जो है जो प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, वो एक बड़ा प्रोटेस्ट निकालते हैं। पूरे प्रदेश की इस मामले में जो है नजर थी। न्याय यात्रा, बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली जाती है 20 अप्रैल को और उसके बाद ठीक लगभग जो है 1 माह के बाद जो है 7 मई को बच्ची की लाश उसके घर के नजदीक एक शमशान घाट है, उसके कुछ दूर पर खेत में जो है बरामद होती है। पुलिस जो है जो नरकंकाल है उसको बरामद करके उसका जो है DNA टेस्ट कराती है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो बच्ची महेश्वरी उर्फ लाली लापता थी, उसी का वो जो नरकंकाल है। इसके बाद पुलिस अपने जांच की दिशा बदल देती है। मैं बता दूं कि इसमें 8 अलग अलग टीमें बनाई गई थी जो जांच कर रही थी। साइंटिफिक पूरे एविडेंस जुटाए जा रहे थे। न सिर्फ जो है 2 लोगों का, बच्ची की माँ और उसकी भाभी का पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट किया गया, बल्कि साइंटिफिक जो एविडेंस हो सकते थे, ताकि कोर्ट में जब ये मामला जाए तो वहां जो है ठीक तरीके से पुलिस अपना पक्ष रख सके। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा IBC 24 करने जा रहा है कि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी भोजराम पटेल ने IBC 24 को फोन पर इस बात की पुष्टि कर दी है। जो 5 नाम जो है जो गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें बच्ची की चचेरी भाभी रितु गोस्वामी, चिम्मन, उसका जो चचेरा भाई चिम्मन, उसके यहाँ का कर्मचारी आकाश, राम रतन यादव और नरेंद्र मार्को, तो ये 5 नाम है जिन्हें जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ, इस बात का खुलासा कैसे हुआ कि यही लोग हैं जिन्होंने हत्या की? क्या इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है और किस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि लगातार जिस वक्त से लापता थी बच्ची, तब से तो पुलिस ने वहां पर छावनी बना रखा था, लगातार जांच की जा रही थी, कई टीमें उस गांव में मौजूद थी। देखिए, जैसे घटना हुई है 3 माह से अधिक का वक्त बीत गया है, तो पुलिस जो है जो 8 अलग अलग टीमें बनाई थी, उसमें साइबर एक्सपर्ट की मदद, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद, तो अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर था, क्योंकि ये डिप्टी सीएम का इलाका है और जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश हो रही थी। बावजूद उसके पुलिस ने दबाव के बीच भी बहुत ही सजगता के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया और वो तमाम पहलुओं पर जो है अपना गौर फरमाती रही। इसी दौरान पुलिस को कुछ क्लू हाथ लगे, कुछ जो है पुलिस को कुछ ऐसे मुखबिर के जरिए हाथ लगे कि ये तंत्र मंत्र का एंगल हो सकता है। इस मामले के ठीक दूसरे दिन ही एक तांत्रिक को पुलिस ने उठाया भी था, उससे कड़ाई से पूछताछ भी हुई थी, लेकिन कहीं भी जो है पुलिस को कोई खुलासा नहीं हुआ था। जब नरकंकाल बरामद हुए तो पुलिस की दिशा जो है फिर बदली और फिर वो तंत्र मंत्र के इर्द गिर्द हुई अपनी जांच जो है शुरू कर दी। और अब जो जांच हुई है उसमें हमारे ये सूत्र बता रहे हैं जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र के लिए ही इस मामले को, इस घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि अभी पुलिस का अधिकृत बयान इस मामले पर नहीं आया है, जिले के इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं।
लेकिन जो हमारे सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि तंत्र मंत्र के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जी ठीक है, लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा भी पुलिस करने जा रही है। तो आपसे अपडेट और लेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। तो किस तरह से बच्ची की चचेरी भाभी और भाई ने ही कुछ 3 और आरोपियों के साथ मिलकर बच्ची की हत्या की, इस पर एक बड़ा अपडेट लोरमी हत्याकांड में सामने आया। हालांकि पुलिस फिलहाल थोड़ी ही देर के बाद कुछ और खुलासे कर सकती है।